हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ यस्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए सीटेट का पीवाईक्यू एक फिर से शुरू करते हैं। ये है सीटेट का 2021 का जो पीवाईक्यू आया है, मतलब जो क्वेश्चन आया था उसके लिए ये मतलब वो वाला पेपर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, अब आपका 2 दिन 3 दिन बचा है सीटेट में। ठीक है, आज 11 हो गया, 12 13 14, 3 दिन अभी बचा हुआ है। इसमें हम सोच रहे मैक्सिमम जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मतलब पीवाईक्यू आपको करा दें। और आपको एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, आपको इस बार सीटेट मान के चलिए आपको 100% पास ही कर लेना, और आप पास भी हो जाएंगे अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे हमको, तो आप इस बार अच्छे से पास कर जाएंगे। क्योंकि अब देखो यूपी में पीआरटी की वैकेंसी के लिए देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 68,500 की जो सीटें बची हुई थी, 68,500 की जो सीटें बची हुई थी, इसमें भी जो रिक्त सीटें रह गई थी 27,713, 27,700 या समथिंग है 13 सीटें हैं, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने भरने का आर्डर दे दिया है। ठीक है, तो जिस तरह शिक्षा मित्रों का जो है रद्द हुआ था, क्या कहते हैं वो समायोजन रद्द हुआ था, तो सरकार ने 1,35,000 दिया था ना। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, चाहे मजबूरी में कराई, शौक से कराई, कैसे भी कराई, लेकिन कराई। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, 1,35,000 पर भर्ती आई, वो भर नहीं पाई, तो फिर उसी प्रकार समझिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसी के बेसिस पे देख लीजिएगा, बहुत जल्द आपको 2025 में जो है 27,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि सरकार जो है 2018 का इतिहास दोहराए। इतिहास दोहराने मतलब है, इसमें आप देखे थे आनन फानन क्या हुआ, जल्दी जल्दी जो है बीटीसी वालों का एग्ज़ाम भी कराया गया। इसी में क्या हुआ, तुरंत जो है टेट करा लिया गया था। ठीक है, टेट करा लिया गया और 1 महीने के अंदर जो है टेट भी करा लिया गया। उसी के जस्ट देख रहे थे जैसे टेट का रिजल्ट आता है, उसी के अगले ही दिन जो है 69,000 भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो आप इसको मिस कर दें। हो सकता है सरकार मान लीजिए टेट ना कराए, और इतना सारा टेट हुआ है तो हो सकता है इसी बेसिस पर करा दे, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि टीटी कराने के बाद ही ये कराएगा। ठीक है, हम आपको सब बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कि भाई आप इस बार अगर टेट सीटेट इस बार आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जब भी 27,000 जब वैकेंसी आएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहेंगे। सब लोग क्या करेंगे, टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, तब आप उस समय क्या करेंगे, आप उस समय सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, और आप और लोगों से क्या होंगे, आप आगे होंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपकी जो सफलता होगी, 27,000 जो भर्ती प्लस आएगी, उसमें आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक, इस तरह से आप फॉलो करते रहिए, हम आपको जैसे मेथड बता रहे हैं आप बढ़िया से आप करते जाइए, यकीन मानिए आप बहुत आराम से जो है पास कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे अब आते हैं अपने पीवाईक्यू पर सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारा पीवाईक्यू पहला, क्या कहते हैं, आपको पता है 2021 का है। ये है बाल विकास एवं शिक्षा साथ पेडागोगी का। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और देखिए आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है आपको हम बताते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब कैसे पढ़ना है इसको भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन की बात कर रहा है ये पहला, कि ये बात है बाल्यावस्था। ठीक है, चाइल्डहुड की बात कर रहा है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास की गति मतलब कैसा होता है, वो पूछ रहा है बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है। तो बताइए भाई बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। बात तो ठीक है, धीमी गति से होता है, मापा नहीं जा सकता, लेकिन एक मिनट, मापा तो नहीं जा सकता, ये तो श्योर है मापा नहीं जा सकता, लेकिन धीमी गति से होता है ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है, बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है, ये भी एकदम ठीक है। ठीक है, ये इससे ज़्यादा बेहतर ठीक है, तो यहाँ गलत वाला नहीं है। ठीक, तो ये एकदम सही है। आगे क्या आ रहा है, केवल आ गया ना, तो केवल आ गया ना, केवल को आप एकदम हवा में से उड़ा दीजिए, खंडित करिए, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। केवल वाला निगेटिव आगे से हटाइए। अनियमित और असंबद्ध होता है, तो क्या होगा, ये भी क्या हुआ, गलत हो जाएगा। तीसरा आप इसको भी हटाइए, गलत कर दीजिए। बचा क्या, आपका ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है, कौन बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ केवल नंबर 2 ही बच रहा है, तो वह आपका 2 वाला सही हो जाएगा। आपको वो वेरीफाई करना है, आपने सही किया ऑप्शन या गलत किया है, तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं आप इंग्लिश वाला पढ़ के। ठीक है, आप इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं। देखिए दोनों कंपेयर करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, तो चलिए देखिए कंपेयर करते हैं क्या पूछ रहा है।
चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या है, तो स्लो एंड कैन नॉट मेजर, तो ठीक है मापा नहीं जा सकता लेकिन स्लो नहीं होता, इसको हटाइए। ठीक, मल्टी लेयर आपको बताया ना, मल्टी लेयर बहुविधता वाली बात कर रहा हूँ। बाकी कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है विकास क्योंकि उसको मापा वगैरह नहीं जा सकता। कभी किसी बच्चे का बाल्यावस्था में विकास बहुत तेज़ी से होता है, किसी का धीमे हो जाता है, तो ये सब चीज़ें होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स भी होता है। आगे क्या कह रहा है, कंसिस्टेंट ओनली आ गया ना, वनली आ गया और क्वांटिटेटिव आ गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा वनली की वजह से। ये क्या है, डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, ये भी गलत आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो अनावश्यक रूप से हम आपको इंग्लिश यहाँ पढ़वा दिए। आपको हमने बताया ना, जैसे बहुवस्त्री देखिए, ये सब देखिए तो आप आंसर कर दीजिए। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निकट विकास का क्षेत्र। आगे देखा, निकट विकास का आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हिंदी पढ़िए, सॉरी इंग्लिश में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को क्या कहते हैं इसी क्या कहते हैं ZPD, इसी को कहा जाता है। किसका है ये, वाइगोस्की जी का, किसका है, वाइगोस्की वाला है। ठीक है, वाइगोस्की जी का है। वाइगोस्की ने आपको बताया ना, ZDP हो गया, पाड़ बांधना हो गया, स्केल फोल्डिंग हो गया, MKO हो गया, ये सब को किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया है। तब चलिए देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, क्या कहा है, आपको कई बार बता चुके हैं, फिर देख रहे हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है भाई, निकट विकास का क्षेत्र में क्या है, तो आप ये देखिए, बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ठीक भाई, ये कह रहा है ना, बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, एकदम सही है। ठीक है, इसी को MKO भी कहा जाता है। ठीक है, तो वह बात आ गया। अब आगे देखते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के, ये तो आपको सही है, आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे भी आप पढ़िए, विभिन्न आयु के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु नहीं कर सकती, तो ये गलत है, बच्चे कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ये भी आपका गलत है। वह प्रक्रिया जिसे बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आपका सही है, ये पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ सही हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 3 में क्या है, 3 में जीन प्याजे आ गए ना, जीन प्याजे महोदय जी आ गए, इन्होंने क्या है, विकास की कितनी अवस्था बताई थी, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था को बताया था। ठीक है, जिसमें आप देखा था सेंसर मोटिव था, प्री ऑपरेशनल स्टेज था, फिर कॉन्क्रीट था, फिर लास्ट वाला क्या था, फॉर्मल स्टेज था। ठीक, जिसमें उन्होंने पहले वाले बताया था 0 से लेकर 2 वर्ष, फिर बताया था 2 से लेकर 7 वर्ष होता है, फिर बताया था 7 से लेकर 11 वर्ष होता है, फिर 11 वर्ष से मतलब 11 वर्ष प्लस होता है। ठीक है, ये आयु बताइए, पहला या दूसरा या तीसरा। ठीक, ये हो गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, बोलते हैं जीन प्याजे बच्चे अमूर्त, देखो अमूर्त अवस्था में कब पहुंचता बच्चा, अमूर्त मतलब होता है, मतलब उद्दीपक की अनुपस्थिति के बिना ही उसके बारे में चिंतन मनन तर्क वितर्क वो कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा कभी फाइटर जेट नहीं देखा, मान लीजिए राफेल नहीं देखा हो, आप भी नहीं देखे हो, हम भी नहीं देखे हैं डायरेक्ट, लेकिन फिर उसके बारे में क्या कर रहे हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं ना, वही पूछ रहा है कब कर सकता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित मतलब वही परिकल्पना वाली बात कर रहा है, तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ। देखो ये आपको थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो सकता, इसलिए आप इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे, यहाँ देख रहे हो इंग्लिश वर्जन में, तो क्या है, आर कैपेबल हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड क्या है ये, प्रोस्पोजिशनल। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश हम समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसलिए हाइपोथेटिकल से आप इसको मान लीजिएगा, मतलब कि यहाँ पकड़ लीजिएगा कि आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए, अगर इंग्लिश आपकी बहुत तेज़ है, फराटेदार है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश वाला भी सॉल्व करिए। जैसे हम जैसे लोग क्या है, इंग्लिश में थोड़ा वीक हैं भाई, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन समझने में काम भर की वो ठीक है, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो परिकल्पित वाला हो गया, ये आप सही है। आगे देखते हैं
केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच, ये तो दूसरे तीसरे वाले में होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। संरक्षण वाला वर्गीकरण ये दूसरे वाले में होता है। ये प्रतीकात्मक संकेत हो ये पहले वाले में होता है, मतलब ये भी दूसरे, तो ये भी नहीं होगा। कुल मिलाकर आपको यही होगा, ठीक है। अमूर्त की बात कर रहा है तो इसी में होगा, ठीक। वही जो परिकल्पना की जाती है, जो चीज़ नहीं होती सामने, उसी के बारे में तो परिकल्पना होता है। तो आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या है, ये आ गए ना, कोहलबर्ग महोदय जी आ गए। लॉरेंस कोहलबर्ग कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कब रहता है? कहने मतलब क्या कह रहा है? सक्रियात्मक पूर्वक धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कब सुरक्षित रहेगा? दंड आज्ञा पालन वही होता है छोटी अवस्था में, ये भी नहीं होगा। सामाजिक क्रम अभिविन्यास, देखो यहाँ भी सामाजिक की बात कर रहा है, यहाँ भी सामाजिक बात कर रहा है, ठीक है। धनात्मक मानवीय संबंध भी, तो यहाँ भी वही व्यवस्था की बात कर रहा है, तो ये आपका यहाँ सही हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं यंत्रीय उद्देश्य। यंत्रीय वाले में क्या होता है? किसी से प्रभावित होकर जो बच्चा मतलब जो समाज के नियमों को मानता है उसको वो कहा जाता है, मतलब इसमें भी वो मानता है, ठीक है, लेकिन किसी के द्वारा वो प्रभावित होता है। लेकिन आपको धनात्मक मानवीय संबंध स्थापित करना है, तो आपका यही वाला भी ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? सार्वभौमिक नैतिक विकास में जब आ जाएगा तो बच्चे इस स्तर क्या होते हैं, समाज के द्वारा जो स्थापित नियम कानून जो परंपराएं होती है वो उसको वो चैलेंज करने लगते हैं। वो अपने सिद्धांत नियम कानून खुद से वो क्या कहते हैं, एडॉप्ट करना सीख जाते हैं। वो जो भी समाज के द्वारा जो मतलब प्रतिस्थापित जो नियम कानून होते हैं वो उसको अपनी तरीके से उसको सरलीकरण करने का प्रयास करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार उसको क्या करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो हो जाएगा समाज में सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, तो यही होगा भैया सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। यही वाला आपका सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका इंग्लिश वर्जन भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या पनिशमेंट वाला तो होगा नहीं, ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, फिर सोशल ऑर्डर, मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, ये भी नहीं। फिर क्या तीसरे में इंस्ट्रूमेंटल प्रपोज ओरिएंटेशन, ठीक। तो कुल मिलाकर आपको यही वाला ये वाला था, ठीक है। कौन वाला? दूसरा वाला, ठीक है, ये सामाजिक अभिविन्यास। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में क्या है? हार्वर्ड गार्डनर महोदय आगे ना। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का आपको बताया है कि ये जो होता है बुद्धि से आता है क्वेश्चन, तो सिर्फ पूछेगा तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछता है, हार्वर्ड गार्डनर महोदय से पूछता है, ठीक है। इसका हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं के अनुसार, ये पूछ रहा है हार्वर्ड गार्डनर ने के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन की संभावना को बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखना है, कौन बताता है भाई? तो पहला वगैरह बुद्धि का प्रकार दिया है और यहाँ उसकी अनुपालना से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला स्थानिक बुद्धि, क्या है? स्थानिक बुद्धि है, ठीक है। तो स्थानिक बुद्धि ये है, और मनोवैज्ञानिक, ठीक है। जो स्थानिक बुद्धि होती है इसमें जो होता है, जो बुद्धि होती है वो वैसे काम के लिए ये बुद्धि काम आती है जिसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो जहाँ आपको एक जगह आपको अपना दिमाग लगाए रखना होता है, आप, ठीक है। तो इस तरह के जो होता है वो कौन करता है? जो मूर्तिकार होते हैं, विमान चालक जो होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग मतलब ये बुद्धि उनमें पाई जाती है, ठीक है। स्थानिक वाली बुद्धि ऐसे लोगों में होती है, ठीक है। जैसे नाविक हो गए, मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, ये सब बुद्धि इसमें पाई जाता है, स्थानिक वाला, ठीक। तो ये वाला क्या होगा? ये वाला नहीं होगा। इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार में अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, मतलब जो संभावना हो वही आपको सही बताना है। तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, गलत हो गया। अंतरावैयक्तिक विक्रेता, देखो अंतरावैयक्तिक जो बुद्धि होती है वो दूसरे के मन के विचारों को वो समझता है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, डॉक्टर हो गए, परामर्श हो गए, निर्देशनकर्ता हो गए, ठीक है। ये सब लोग क्या होता है
उनमें जो अंतरा वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। इसी में जो धार्मिक नेता होते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, देखते नहीं पब्लिक के अकॉर्डिंग जो बोलते हैं, जो पब्लिक को अच्छा लगे, जो पब्लिक को मज़ा आए, उसी को वो चीज़ बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। आगे देखते हैं मतलब जो भाषाई रूप से वो कुशल होते हैं। भाषा में कुशल कौन लोग होते हैं? जो क्या होता है, कोई जो बढ़िया वक्ता होता है कोई, ठीक है, वक्ता जो होता है, नेता जो होते हैं, वही भाषा में वो लोग ज़्यादा कुशल होते हैं। मूर्त का कोई मतलब नहीं। अब आप देखिए क्या होता है, शारीरिक गति संवेदना। शारीरिक गति संवेदना जो बात कर रहा है, मुझे मतलब जो है ना, उसका मतलब शारीरिक रूप से जो गति में एकदम फिट होता है, एकदम मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, जिसको कहते हैं, कौन होता है? खिलाड़ी होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो डांस वगैरह करते हैं, नृतक जो होते हैं, नृतक लोग जो होते हैं, वो भी इसी में होते हैं। नृतक हो गए, खिलाड़ी हो गए, बॉडी बिल्डर हो गए, ये सब क्या होते हैं? ये सब लोग होते हैं। इसलिए आपको सही संभावना, आपको फिट बैठ रहा है, यही आपको अब ये 4 नंबर ऑप्शन ये आपको सही बैठ रहा है। शारीरिक गति वाला ये आपका एकदम सही बैठ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। 5 के बाद 6 देखते हैं क्या है। ले वाइगोस्की जी क्या कहते हैं? ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल होती है। वाइगोस्की ने बताया ना, पहले विचार आता फिर भाषा आती है। इसी प्रकार जीन पियाजे ने भी बताया। पहले क्या बताया उन्होंने बताया पहले भाषा आती तब विचार आती है। ये वाइगोस्की पहले विचार तब भाषा, तो वही कहने मतलब दोनों लोगों ने बताया महत्वपूर्ण भूमिका होती। इस तरह आपको एक ही ऑप्शन सही कर सकते हैं, लेकिन फिर हमने आपको बताया गलती नहीं करना, आपको 4 ऑप्शन पढ़ना। फिर देख लेते हैं, भाषा अधिकार यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं? नहीं भाई, यंत्र से नहीं सीखते। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ठीक है, ये तो बात सही है आपका, चरणों में होता है, ये बात सही है, लेकिन आपको ले वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, तो ये भी आप हटाइए। स्कीमा आपको जीन पियाजे बताए थे। स्कीमा, अनुकूलन, संगठन, समाविष्टीकरण, समावेशन, ये सब चीज़ कौन बताए थे? ये सब पियाजे बताए थे। पियाजे पूछ नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है जीन ले वाइगोस्की। तो ले वाइगोस्की जो है, इस तरह से कौन वाला ऑप्शन हुआ सही? ये। ठीक, ये ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो गया। अब आगे देखते हैं 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर देखते हैं भाई, ये आ गया ना, प्रगतिशील शिक्षा, या क्या कहते हैं इसी को, प्रोग्रेसिव शिक्षण की बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव टीचिंग की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होगा? बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होगा, बिल्कुल सहायक होगा, इसलिए हटाइए। ठीक, इसको कट्टम करिए। बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत, रुकावट पैदा नहीं करेगा। मूल्यांकन करेंगे तभी तो बच्चे का जो समझेंगे भाई, उसका अधिगम किस लेवल का है और किस लेवल का होना चाहिए, और उससे संबंधित जो भी कठिनाई स्तरों क्या, उसको पहले क्या निदान करेंगे, फिर उसको उपचार करेंगे। ठीक, तो गड़बड़ है, मतलब सही नहीं है, इसको हटाइए। आगे क्या है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। देखो, ये तो होता है, सहायक जरूर है, लेकिन अभिभावकों को पुष्टि देने के लिए नहीं होता ये सब चीज़। ठीक है, अभिभावकों को मतलब उनको मतलब फीडबैक देने के लिए नहीं होता। ठीक है, ये टीचरों के लिए होता है, और टीचर लोग जो होते हैं इसको ये सब चीज़ जाने समझें और बच्चे को अधिगम संबंधी अक्षमताओं को दूर करें, उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, जो बच्चा ऑब्वियसली यही होगा, अब पढ़ लेते। बेहद महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल भाई, अधिगम प्रक्रिया में क्या दौरान मूल्यांकन क्या होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है, बिल्कुल, और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। इस तरह जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका बन रहा है, ये 4 वाला ऑप्शन एकदम डेफिनेटली 100% सही है। ठीक है, अब सही हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। आपको अच्छे से समझा रहे हैं, आप वहाँ भी जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को आप सरल कर लीजिएगा। जब तक क्वेश्चन को ना समझ में आए तो उसका तब तक को 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, और भी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश की भी सहायता ले लीजिए, लेकिन बिना क्वेश्चन को अच्छे से समझे साइकोलॉजी का आप सरल मत करिएगा, नहीं तो गलत ही होगा। हम तो यह भी लोग जानते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं भाई, उनका 10-12 नंबर ही साइकोलॉजी में, 30 नंबर में आता है। ठीक है, और बाकी देखते हैं, जैसे हिंदी हो गया, जीएस वगैरह हो गया, तो पता लगा वहाँ पे जो है वो हिंदी वगैरह में वो क्या करते हैं, बना ले जाते हैं, पता लगा 20-22 क्वेश्चन वहाँ बना लेता है, लेकिन यही गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस तरह आपको
यहाँ नहीं करना, ठीक है। ये सब चीज़ आपको और भी सब्जेक्ट में मदद करेगी, इसलिए थोड़ा इस पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आपके क्या है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता। देख रहे हैं क्वेश्चन जेंडर से 100%, एक दो क्वेश्चन 100% श्योर है, तो आप समझ लो जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन है। देखो आप इसे समझो क्या पूछ रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन है। जेंडर रूढ़िवादिता समझ रहे हैं ना, जो समाज के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि ये काम महिलाओं के लिए है, ये काम फीमेल के लिए है, ये काम मेल के लिए है। तो इसी को कहते हैं, मतलब जो समानता जो समाज के द्वारा ये निर्धारित किया गया, ये काम फीमेल के लिए है, ये काम मेल के लिए है, उसी को समझो जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अगर कोई जैसे महिलाएं क्या होते हैं, बच्चों के लालन पालन करने में अच्छी होती है, तो ये एकदम नॉर्मली बात है, जेंडर रूढ़िवादिता। लेकिन वहीं कोई कह दे कि एक पुरुष है, वो भी जो है बच्चे का लालन पालन करने में एकदम सक्षम है, बेहद अच्छे तरीके से वो करता है, तो क्या जेंडर रूढ़िवादिता के खिलाफ बात कर रहा है। तो यही सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसको, और भी अब बढ़िया समझाए थे। अब क्या कह रहा है, संभावनाओं को बढ़ाने में प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा। देखो उपेक्षा तो नहीं करना भाई, क्या स्त्री पुरुष में आप जैविक अंतरों को उपेक्षा करेंगे, नहीं। उपेक्षा करना, अस्वीकार करना नहीं, ये नहीं होगा, हटाइए। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, तो ये भी नहीं करेंगे भाई। आप क्या करें, किसी को जेंडर आधारित पे क्या करेंगे, उसको मतलब पहचान करके उसको बढ़ावा करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, ये भी नहीं होगा, समूह वगैरह नहीं बनाना है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। इसी देखो मिश्रित लिंग समूह मतलब होता है, जो देखते हैं जो स्कूल कॉलेज होते हैं जिसमें गर्ल्स और क्या कहते हैं, जो गर्ल्स बॉय जो दोनों लोग साथ पढ़ते हैं, वही उसी तरीके से ये बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आपको जो होगा ये वाला आपसे सही हो जाएगा। अब क्या करें, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अध्यापकों में बहुभाषिता को समझना चाहिए कैसे, एक गुण और साधन के रूप में, बिल्कुल। आगे देखिए रुकावट के रूप में नहीं भाई, रुकावट क्यों समझेंगे, एक समस्या नहीं, एक व्यवस्थागत मुद्दा नहीं। तीसरा ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जो भाषाई अध्यापकों को बहुभाषिता को एक गुण या साधन के रूप में समझना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला आप सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, मतलब बच्चे पर आधारित। तो बाल केंद्रित कक्षा क्या है, अध्यापक केवल, देख रहे हैं ना आप, केवल आ गया ना, तो केवल को आप उड़ा दीजिए। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को स्वतः हटाइए इसको। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता। देखो वर्गीकृत वाला आप कई क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ऐसा कोई आता है तो उसको गलत करिए भाई, उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो क्या होगा, पिछड़े वाले बच्चे पिछड़े रह जाएंगे, जो प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली रह जाएंगे, ठीक। तो इसको नहीं करना है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार दंड, देखो पुरस्कार दंड की बात आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका जो बचा वही आपका सही हो जाएगा, आप पढ़िए ना पढ़िए, ठीक है। फिर पढ़ लीजिए, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूरा कर, मतलब यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात आ गई और फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ गई। तो इस तरह देख रहे दो पॉजिटिव शब्द एक ही साथ आ गए हैं, तो ये तो 110% सही हो जाएगा, ठीक है, 110%, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर और करना 200% तो आप देख लो, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई, इंडिविजुअल चिल्ड्रेन की भी बात आ गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो पूछता है वो जो समानता जो है, देखने क्या है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो सांस्कृतिक उपकरण निभाती है, कौन बताया था भाई, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया था, तो ये तो डेफिनेटली आपको तो पता होगा, जीन वाइगोत्स्की महोदय, ठीक है। आगे चाहे पढ़िए मत पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, आप लीव वाइगोत्स्की ये है, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 देखते हैं क्या है, ये
आंशिक दृष्टि वाले मतलब है जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, उसकी ये बात कर रहा है। आंशिक दृष्टि से बात कर, नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या है ये देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली सेटेड, ठीक है। तो वो बात कर रहा है, तो ऐसे लोगों क्या कर रहा है, आंशिक दृष्टि वाले, मतलब ये साइट मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है, तो देखने संबंधित है। तो इससे क्या होगा, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, मतलब कौन सी उपयुक्त नहीं है, आपको नहीं वाला आपको समझ, देखो भाई जिसको कम दिखाई दे रहा है उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या करेंगे भाई, आप बड़े आकार के जो मुद्रित पुस्तकें होंगे वो करेंगे तो आपको उनको अच्छे दिखाई देगा भाई, बढ़िया होगा, ठीक है, ये आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, त्रिविमी नक्शे और चार्ट, ठीक है, ये भी होगा भाई, त्रिविमी नक्शे चार्ट, बड़े बड़े नक्शा चार्ट बना कर दिखाएंगे तो ये भी आपको सही हो जाएगा। बोलती पुस्तकें स्पर्श सूचना, देखो किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई तो दे रहा, अगर बोलती पुस्तकें टाइप की होगी, रिकॉर्डर होगा, ठीक है, टेप रिकॉर्डर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर ऐसा कुछ आप सुनवा देते हैं या स्पर्शी सूचना पट होता तो ये सब क्या होगा, छू करके स्पर्श करके उसको वो अधिगम कर सकता है, ठीक है, ये भी आपको सही हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं वाला ढूंढना है। नहीं क्या है, छोटी मुद्री वाली कार्यशीट, भाई देखो किसी को ऐसे नहीं कम दिखाई दे रहा और उसमें आप छोटी मुद्री वाली कर देंगे तो उसमें क्या होगा, उसको नहीं दिखाई देगा बेचारे को, तो इस तरह आपको ये चौथा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे देखा जाए तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या है, आगे ना समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव शिक्षा की बात आ गया, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। आपको समय बचाना हो तो आप इसे करें, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, देखो पृथक करना ये भी गलत, निगेटिव टर्मिनोलॉजी आ गया, और व्यावसायिक शिक्षा ये भी गलत है। बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो देखो भाई उनको क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान कर नामांकित करना, ठीक है। ये भी चलिए अभी आगे चलिए आप बढ़िए। अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान, बिल्कुल गलत। क्या अलग अलग अक्षमता वाले होंगे तो क्या मंद बुद्धि वाले होंगे तो क्या मंद बुद्धि बच्चों को एक क्लास में करेंगे और प्रतिभाशाली बच्चों को एक क्लास में करेंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तीसरा आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये एकदम बेहतर ऑप्शन, सबसे सुपर ऑप्शन ही होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जरूर नहीं कि आप हर ऑप्शन को निगलेक्ट ही करिए, आप देखो जो समझ में आएगा निगलेक्ट करने लायक नहीं है आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, उसको ऐसे थोड़ा मार्क कर लीजिए, ये भी होने की संभावना है, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं इससे बेहतर आपको यहाँ मिल जा रहा है, तो इस तरह से आप क्या करिए, फिर आगे वाले आप ऐसे ऑप्शन को जब मिल जाए तो आप ऐसे को टिक कर लीजिए आगे कि सही हो जाएगा, उसको आप स्किप कर दीजिए जिसके सही होने के कम चांसेज है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, एक प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता, ठीक है, गिफ्टेड बच्चे की बात कर रहा है, क्रिएटिविटी की बच्चे की बात कर रहा है कि बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, उसकी आवश्यकता को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निराशा दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना। चलो ठीक भाई, ये तो ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा है तो आप चुनौतीपूर्ण कार्य उसको दे सकते हैं, निराशा दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे, ठीक है। निराशा दूर करने के लिए आप किसी भी कोई भी क्रियाकलाप दे सकते हैं, चलो ये भी ठीक है। अभी आगे बढ़िए, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता, देखो अभिमुखी चिंतन थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि आपको पॉजिटिव शब्द है या नहीं, ठीक है। तो आप इस कंडीशन क्या करें, आप इंग्लिश वर्जन आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं गिविंग क्वेश्चन फॉर रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग, आपको जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये समस्या के एक विशेष पहलू के बारे में ही ये थिंकिंग करने की बात करता है, इसलिए ये निगेटिव सेंस है, ये इसलिए आपका नहीं होगा। इसी को और सरल वे में समझे, इसी को अपसारी चिंतन की बात कर रहा है, सॉरी अभिसारी चिंतन की बात कर रहा है। इस तरह ये नहीं होगा, अपसारी होता तो ये जरूर हो जाता, जब अपसारी होगा उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। इस तरह से आपका ये भी सही गलत है। तीसरा आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अभिसारी की बात कर रहा है तो अभिसारी वाला भी गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हल
प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश, देखो आप प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहे हो और सृजनात्मकता की भी बात कर रहे हो, बच्चे हैं, तो जब आप विशिष्ट निर्देश ही दे देंगे तो इनकी प्रतिभाशाली क्या करेगी, फिर सृजनात्मकता क्या होगी, ये भी तो बेकार ही जाएगी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इसको भी निगलेक्ट कर सकते, नहीं भी कर सकते तो आगे बढ़िए। रटने नहीं पाता है तो रटने वाला छोड़िए, हटाइए। इस तरह आपको ये भी इससे बेहतर ऑप्शन यही वाला है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो चलिए देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो गया। अब आगे देखते हैं 15 नंबर में क्या है। 15 नंबर में देखिए, पठन वैफल्य, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है। बिल्कुल ये नहीं समझ में आया, हमारी भी समझ में है, लेकिन इंग्लिश आप देख, ऐसे शब्दों की इंग्लिश पढ़ना चाहिए। अब आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए क्या इसी पढ़ते हैं, क्या इंग्लिश में ये क्या कर देख रहे हैं, ये चिल्ड्रेन विथ डिसलेक्सिया आ गया ना। डिसलेक्सिया आप समझ रहे हो, जिसको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, कहीं भी वही डिफिशिएटेड वाली बात आ गया ना, आइडेंटिफाइड करना है आपको। तो इसमें देखते हैं भैया पठन वैकल्प कैसे कौन है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, ये समाज सांस्कृतिक बात जानकर नहीं है, पढ़ने लिखने से है। उसमें क्या है, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य के परीक्षणों द्वारा, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने में दिक्कत हो, शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं, पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण से, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बता देना डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित है और इसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए। आगे बढ़िए, लेकिन फिर भी उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन, ऐसा नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 15 से 16 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या है, प्रतिकूल, क्या है ये, प्रतिकूल परिस्थिति, कितना बड़ा ऑप्शन है भाई, ये तो बहुत बड़ा है, आ गया। ठीक है, हाँ अब देखते हैं। ठीक, ये प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को, मतलब वही है जो वंचित, जो हाशिए पर रखे हुए, जो मतलब बस वही बच्चों की बात कर रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। आपको मार्क करना जो निगेटिव है वही आपको बात करना है, जो हाशिए पर रखे गए हैं। कहने मतलब है जैसे बहुत जगह एसटी हो गए, ठीक है, एससी समुदायक हो गए, कहीं बीसी भी हो गए, तो ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो हाशिए पर ये चले गए हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन पूर्ण क्या नहीं है, आपको यहाँ नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखते हैं भाई नहीं में क्या है। इसमें पहला वाला देखते हैं क्या है, अधिगम, क्या है पहला, ये अधिगमकर्ता से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। बिल्कुल भाई ये आपको करना है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपको जो आंसर आपको ढूंढना है नहीं वाला, ठीक है, नहीं वाला, तो ये आपको करना है। ठीक, सही है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, हो गया ना काम तमाम इनका। ट्यूशन पढ़ने के लिए आप किसी हालत में नहीं कह सकते, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ये आपको निगेटिव शब्द मिल गया और आपको निगेटिव ही चाहिए था। अब आप चाहें तो इंग्लिश वगैरह आप कुछ ना पढ़ें, अब ऐसे ही आपको यहाँ टिक करके भाग जाइए। ठीक, ऐसे आप देखेंगे 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो आप चाहे पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को छोड़िए, हटाइए, मत पढ़िए, अब आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और ये 2 हो गया। अब देखते हैं 17 में क्या है। भाई देखिए ऐसा है, बच्चों के अधिगम में स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था, बच्चों के अधिगम और शारीरिक अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था का क्या होता है रोल, वही पूछ रहा है। कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल गलत होता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखते हैं, कोई आपसी संबंध नहीं होता, ये भी गलत बात है। कोई नगण्य नहीं, एकदम गलत। तीसरा ऑप्शन जो होगा कि इन सब की जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, ये भी बड़ा है ऑप्शन, क्या भाई, ओ गॉड। चलिए देखिए पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या सही है, उसके बाद मार्क करेंगे। ठीक है, शायद यही, हाँ इतना ही है। ठीक है, ये क्या है 4 नंबर 18 नंबर। ठीक है, 18 में ये है क्या कहते हैं,
कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने अनुभवों और अभिप्रेरणाओं को व्यवस्थित करें। बिल्कुल भाई, आप ऐसे बच्चों की सहायता करिए। और क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत, देख रहे वर्गीकृत, आगे क्या अलग करेंगे? नहीं, आगे क्या है, नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाइए। बिल्कुल गलत, आप नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है? ये रिपीट हो चुका है ये ऑप्शन। आगे क्या, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहन करना। बिल्कुल, संवाद और परिचर्चा को क्या करना है? प्रोत्साहन करना, इनकरेज करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। बिल्कुल सही, संवाद और परिचर्चा मतलब डिस्कशन, डिबेट, ये सब करना चाहिए। आगे क्या है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा, देख रहे, उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज कर देना, भूल, ठीक, अवॉइड करना। देख क्या हुआ, आपको ये सब नहीं करना, ठीक है? इस तरह आप देख रहे हो, ये क्या कह रहे हैं, पहला वाला सही हो जा रहा है और तीसरा वाला, ठीक है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला तीसरा जो होगा वही सही होगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, पहला तीसरा देख रहे हैं, पहले ऑप्शन में ही है, तीसरा ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, ठीक। आगे बढ़ने को पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं क्या है, 19 में क्या है, अधिगम पूछ रहा है। ये क्या है, लर्निंग क्या है? लर्निंग एक डैश है, क्या है? देखो भाई, लर्निंग सरल नहीं होता। लर्निंग क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, और कब कर सकते हैं, जब आप सक्रिय रहेंगे। इसलिए जो लर्निंग होगा वो जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, सरल नहीं होता, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होता। इससे आपको जो होगा ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, यहाँ जो ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला, ठीक है? जो कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव लर्निंग, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव पहले हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को, देखो ये कुल मिला के डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, तो ये विविधता को क्या करना चाहिए? कि आप उसको टाल देंगे, अवॉइड कर देंगे, उपेक्षित कर देंगे? नहीं, समझेंगे, बिल्कुल आप समझिए, अनदेखा नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको ये सब समझना है क्लास में, ठीक है? विभिन्न परिवेश से जो बच्चे आए, आपको उसको समझना है, ठीक है? तो शायद चला गया, ये इधर है, ठीक है? तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आप चाहें, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक? 1 मिनट, अब आगे इसमें देख लो, ठीक वही है। अब आगे देखते हैं क्या है, एक कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। देखिए, एक कक्षा के में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के, किसके? अब आप सोचो, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धी, तो ठीक है भाई, कक्षा में अधिगम के लिए क्या प्रतिस्पर्धी करेंगे? प्रतिस्पर्धा तो करेंगे नहीं, कक्षा में की बजाय सहयोगिक, ऐसा नहीं, ये उल्टा हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा। भय वही तो नहीं उपलब्ध कराएंगे, मतलब पहले में ये पूछ रहा है पॉजिटिव शब्द, तो पहले पॉजिटिव में क्या आएगा? पॉजिटिव में ये सहयोग वाला ठीक है, लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला निगेटिव है पहले में, तो आपको ये गलत हो जाएगा। ये तो इसमें भी ये निगेटिव आया, तो निगेटिव इसमें भी आपको गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी इसमें भी निगेटिव आया, इसमें जो पूछ रहा है पहले में इसमें पॉजिटिव शब्द चाहिए, दूसरे में निगेटिव शब्द चाहिए, ठीक है? तो यहाँ देख रहे हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, क्या कहते हैं, पहले वाले में ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, लेकिन ये भी निगेटिव, इसमें क्या है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। इस तरह से ये सब जो है हट जाएंगे, ठीक है? ये सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? ये सहयोगिक और प्रतिस्पर्धा में। इसमें जो कह रहा है कक्षा में, देखो ऐसा जब होना तो इसको आप शब्द को इसको यहाँ पर रख कर एक बार चेक करो। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय के बाद फिर डैश ना, प्रतिस्पर्धी वातावरण के। तीसरा जो ऑप्शन होगा आपका पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22 में क्या है, 22 में, ठीक है, दिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? प्रभावशाली पद्धति है, आपको बताना है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा है। देखो आपको बताया था ना, पाठ बांधना, मचान बांधना, स्केल फोल्डिंग, यही तो है, या इसी को सहायता करना, हेल्प करना, और क्या कहते हैं इसी को आलम्बन, ये सब चीज़ होता है, ठीक है? इसे आपका डेफिनेटली ये सही हो जाएगा।
और आप चाहें तो सीखने में ज़्यादा पूर्ण करने पर बल देना, ये भी नहीं है। कार्य पूर्ण करने पर बल देना नहीं, जो कार्य बहुत सरल हो, ये भी नहीं। प्रतियोगिता के लिए ये भी गलत है। तो आप चाहिए और इसको 100% वेरीफाई करना है, तो आप देख रहे हो ना, प्रोवाइडिंग स्केल फोल्डिंग स्पेशलिटी, ठीक है। स्केल फोल्डिंग आ गया ना, स्केल फोल्डिंग जहाँ मिल जाए पॉजिटिव रहे, आँख बंद करके आप उसको सही कर दीजिए। इस तरह ऑप्शन जो आपका यहाँ हो जाएगा, पहले वाला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा स्केल फोल्डिंग को, जैसे, ठीक है। हाँ, पाड़ बांधना, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या 23 में ये आ गया ना, बच्चों में 23 में क्या, 1 मिनट, बड़ा ऑप्शन क्या, हाँ 1 मिनट, ठीक है। 23 में पूछ रहा है, 23 में क्या है, बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं आपको ढूंढना है। चिंतन के, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल भाई, ये तो स्किनर महोदय भी इसको बोल चुके हैं, स्किनर कह रहे हैं, सॉरी, जीन पियाजे, ठीक है, ये भी होता है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, देख रहे हो, बच्चे स्वयं प्रत्यय को नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। क्या भाई, आप सिर्फ उनको जानकारी, फैक्ट यही उपलब्ध कराएंगे, जानकारी, फैक्ट, डाटा, ये तो ऐसा होगा नहीं। और आपको नहीं ढूंढना है, तो ये नहीं वाला आपको मिल गया है। अब आप चाहे इसको इसी को ऑप्शन करके आगे निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ कन्फर्म है ये नहीं ढूंढा है और नहीं आपको मिल गया। अब आपको आगे जाए पढ़ें मत पढ़ें, लेकिन हम तो कहेंगे ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। अपने बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं की सक्रियतापूर्वक सोचने के लिए अन्वेषण ये भी करेंगे। बच्चे आसपास की वस्तु वो को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, एकदम सही होगा। आपको नेगेटिव ढूंढना है, आपको नेगेटिव वाला मिल गया, ठीक है, ये वाला नहीं करेंगे और नहीं ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 2 सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 23 से हो गया 24 आगे ना। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से ये पता था पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है, कि ये क्या कहते हैं, ये विद्यालय में, ठीक है, ये लोग समझ नहीं पाते वर्तमान समय में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का विद्यालय में असफल होना, ठीक है, ये क्वेश्चन हम वैसे मौखिक रूप में कई लोगों से पूछे थे, इसको वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। इसमें क्या बताया, कुल बताया भाई बच्चे की गलती है, बच्चे की पेरेंट्स की गलती है, बच्चा आता नहीं है, क्या नहीं, दुनिया भर के बताए थे। लेकिन आप देखिए आपको सही से यहाँ क्या है, अगर कोई बच्चा विद्यालय में असफल हो जाता है तो इसका रीज़न क्या होता है। देखो, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है कि वंचित पृष्ठभूमि से जो आ रहे हैं तो वो नहीं हो सकते। क्या आप हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं तो वो भी तो वंचित हुई एस टी समुदाय से तो आती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा परिवेश मिलना चाहिए, अच्छा माहौल मिलना चाहिए, पूरा भरपूर अवसर मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है तो कोई भी मतलब समर्थ हो सकता है, इसे कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। निर्देश करता है कि विद्यालय उन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति में समर्थ नहीं। बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा फेल हो जा रहा है तो इसका मतलब है वो विद्यालय के व्यवस्था, विद्यालय के जो टीचर मैम सर लोग जो हैं उसकी रुचि के अनुसार, ठीक है, और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको मतलब अधिगम नहीं करा सके। इस तरह जो होगा, इस तरह ऑप्शन मिलता है कि विद्यालय की व्यवस्था में फेल हो गई, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये ऑप्शन आपका डेफिनेटली सही होगा। आगे आप चाहे पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। साबित करते हैं इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां, बिल्कुल गलत। सूचित करता है अभिभावकों में बच्चों की अधिगम सहायता में असमर्थ नहीं, ऐसा क्या है, कुछ नहीं। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये वाला डी, ठीक है। और कभी क्वेश्चन ऑप्शन ये भी दे सकता है, बच्चे का विद्यालय में असफल, एक बच्चा रोहन नाम का बच्चा है वो विद्यालय में असफल हो गया। अब बताइए वो किसकी पृष्ठभूमि हुआ, देख लेगा, दे देगा ऑप्शन जो है टीचर जो है स्कूल में ठीक से अध्ययन अध्यापन नहीं करते हैं, ये भी हो गया। बच्चे की गलती है, बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता। बच्चे के अभिभावक जो है अशिक्षित है, वो भी मन नहीं लगता। और ऑप्शन एक और दे देगा, विद्यालय की व्यवस्था फेल हो गई। तो आपको यही ऑप्शन टिक करना होगा, विद्यालय की व्यवस्था फेल हो गई, ठीक है, मतलब विद्यालय की गलती। अब आगे देखते हैं क्या है। भाई विद्यालय में बच्चे अगर चला गया 6 घंटे 4 घंटे जा रहा है, बस बच्चा यही करे कि बस विद्यालय में वो जाए, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्यालय की हो जाती है, ठीक है। वो विद्यालय वैसा सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बनाए, बढ़िया बनाए कि बच्चा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। इसीलिए तो आपको ये सब अधिगम वगैरह जो शिक्षण पद्धति जो अपनाई जाती है इसीलिए अपनाई जाती है। आगे देखते हैं, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा। समूह में एक दूसरे
को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई, अगर स्वयं करते हैं तो ये होगा। आगे देखते हैं, भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल गलत, निगेटिव है, इसको हटाइए। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, हटाइए, इसको भी भंग कर दीजिए। बच्चे में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होता है, ये भी आप हटाइए। या रुकावट पैदा, ये भी देख रहे हैं ना आप, पॉजिटिव नेगेटिव शब्द से देख रहे हैं कितने क्वेश्चन यहाँ बना ले गए। लगभग हमको लग रहा है 10-12 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन गया, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव शब्द से। तो इस तरह जो ऑप्शन सही होगा आपका ये वाला ऑप्शन नंबर पहले ही सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है 26 में क्या है, 26 में ये है भाई, एक कक्षा डैश में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो क्या कर रही, अगर मान लो अध्यापिका शिक्षा व्यवस्था शास्त्र में विद्यार्थियों की, मान लो बच्चों की या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित कर रही, तो कैसी व्यवस्था होगी। जाहिर सी बात है, विद्यार्थियों के अनुसार करें तो विद्यार्थी केंद्रित होगी, अध्यापक केंद्रित होगी नहीं, प्रगतिशील की बात ही नहीं कर रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये है, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव है। अगर वो नहीं दिया है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा नहीं, व्यवहारवादी होगा नहीं, तो प्रगतिशील कक्षा में भी ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रोग्रेसिव बात कर रहा है, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव होगा आगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 27 क्या है, विकास के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही आपको ढूंढना है। बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती है, आ गए ना, डाइवर्सिटी आ गए ना, ये भी पाई जाता है, एकदम सही है, ठीक है। लेकिन आप आगे बढ़िए, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है, ऐसा नहीं है। विकास ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुनिश्चित होता है, ऐसा नहीं है। विकास सुरुचि व्यवस्थित समूह की अव्यवस्था आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, ऐसा नहीं है। आनुवंशिक, पर्यावरणीय, सब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। विकास एक सरल और एक दिशी होता है, ऐसा नहीं है। विकास मतलब जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मिश्रित होता है और बहुदिशीय में होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या है 28 में 28 इसमें पूछा मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण क्या है। मतलब मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है, तो मतलब यही समझिए आपकी 6 से 9 वर्ष की बच्चे की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तो छोटे बच्चों, प्रतीकात्मक खेल तो बड़े बच्चों में होगा। तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त होता, बिल्कुल देखो मूर्त वाली बात आ गई, यहाँ से पकड़ सकते हैं। आगे देख, पेशी कौशल समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये जो होता है शैशव अवस्था में बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप हटा सकते हैं। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त, देखो अमूर्त रूप से सोचने में वो नहीं होता, ठीक है, किशोर अवस्था में होता है। इस तरह से जो देहोग हो रहा है आपका मूर्त से आप पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या ये, ठीक। आगे देखते हैं 29-30 बच्चों के देखो बच्चों में समाजीकरण सोशलाइजेशन में विद्यालय क्या होता है, कोई भूमिका नहीं होती, गलत, बहुत कम भूमिका, गलत। प्राथमिक अर्थ बिल्कुल नहीं, प्राथमिक जो होता है वो परिवार होता है, वो आपका जो परिवार होता है वो प्राथमिक होता है, बाकी सब द्वितीयक। इस तरह जो विद्यालय होगा वो द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है, विद्यालय क्या है, द्वितीयक। आगे देखते हैं आगे ना लास्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखो विकास की यहाँ बात किया, कहाँ गया मैं, बच्चों में गुणात्मक चिंतन, ये गुणात्मक चिंतन वयस्कों की अपेक्षा अलग, गुणात्मक चिंतन की बात कर रहा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता दी है। ले वाइगोस्की के जब आए सामाजिक सांस्कृतिक आए तभी आप उसको बात करना है, सामाजिक सांस्कृतिक। हावर्ड गार्डनर आए तो बुद्धि की बात करना है, ठीक है, आपको बता दी। कोहलबर्ग आ गए तो नैतिकता की बात करना है, नैतिकता की बात करना है, ठीक है, ये हो गया। बाकी बचा क्या, जीन पियाजे, तो जीन पियाजे जानते ही आपको क्या है, ये विकास से रिलेटेड, ठीक है। इस तरह से आपको देख रहे हैं 30 क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत सरल भाषा में उसको बना करके उसको पढ़ा गया, समझा गया। तो इसी तरह बने रहिए, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करते रहिए, खूब इंजॉय करते रहिए और फुल एनर्जी फुल जोश के साथ एग्ज़ाम दीजिए। और इस बार सीटेड जो है, हम नहीं कहते आप 150 लाइए, लेकिन ये इतना कोशिश करिए कम से कम जो है 110 या 100+ जरूर लाइए, ठीक है।
और होगा भी इस बार, ठीक है। अब आगे चलिए अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।